2025 में अब लगभग 150 दिन बचे हैं। यूजुअली हम लोग साल के स्टार्टिंग में अपने लिए गोल सेट करते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं। कई बार हम मिड ईयर 6 महीने बाद अपने लिए गोल सेट करते हैं और कई बार हम बस रैंडमली किसी से इंस्पिरेशन लेके अपने लिए गोल सेट करते हैं। पर सवाल ये नहीं है कि हम गोल्स सेट कब करते हैं, असली सवाल ये है कि हम उनमें से कितने गोल्स अचीव कर लेते हैं। इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। अगर आपने गोल सेट करे हैं पर अचीव नहीं करे, अगर आपने गोल्स सेट करे हैं पर थोड़ा भटक गए हो, या आपने गोल्स ही नहीं सेट करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, गोल्स कैसे सेट करते हैं से लेके गोल्स कैसे अचीव करते हैं, कैसे आप इस साल के बचे हुए टाइम को यूज करके 2025 को अपना अभी तक का मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर बना सकते हो in just 150 days. Hi, I'm Sparsh and I run a D2C brand called GoBrioNuts. पिछले कुछ सालों में मैंने पढ़ाई, जॉब, स्टार्टअप ये सब मैनेज करते हुए देखा कि लोग गोल्स तो सेट करते हैं पर अचीव नहीं कर पाते। मैं बहुत रेगुलरली ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ एंड इनफैक्ट काफी स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज भी आता है सेम प्रॉब्लम की वजह से। कई बार बहुत इजी होता है किसी और को देख के अपने लिए गोल्स और एक्सपेक्टेशन सेट कर लेना, पर फिर उन्हें अचीव ना कर पाना। मैं भी पहले ऐसा ही था, जोश जोश में एक लंबी लिस्ट ऑफ गोल्स और रेजोल्यूशंस बना लेता था बिना कुछ ज्यादा सोचे, और फिर जब उन पे काम करने की बारी आती थी, उन्हें अचीव करने के लिए रूटीन बनाना होता था, तब बस बहाने और प्रोक्रेस्टिनेशन। इससे सेल्फ डाउट्स, टाइम वेस्ट, मेंटल ड्रेनेज सब होने लगी। बट देन ओवर द टाइम जब मैं अपनी लाइफ को लेके सीरियस हुआ, अपने करियर को लेके सीरियस हुआ, आई रियलाइज दैट सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स इज नॉट लाइक अ डायरेक्ट प्रोसेस कि आज गोल सेट करें एंड कल उन्हें अचीव कर लिया। इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फ्रेमवर्क, प्रैक्टिकलिटी, स्केड्यूलिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। इस वीडियो में यही सब ब्रेक डाउन करेंगे एंड डिटेल में समझेंगे how to set goals, how to achieve those goals, and why do you actually fail to achieve goals and what all to avoid. I promise by the end of this video you will have a clear roadmap of how to achieve your goals in the next 150 days, so stay till the end. Let's dive in, but उससे पहले subscribe कर लेना if you're new here. Let's start by understanding how to set clear goals. बहुत obvious बातें पहले ही बोल देता हूँ। हम लोग गोल सेट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, तो 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान नहीं बनाना। सिर्फ और सिर्फ रियलिस्टिक गोल्स की बात करनी है, प्रैक्टिकल गोल्स की बात करनी है, जो हम ह्यूमनली नेक्स्ट 150 डेज में अचीव कर पाए। तो सबसे पहले एक लंबी लिस्ट बना लो ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन प्रैक्टिकली अचीव इन द नेक्स्ट 150 डेज। मेक दिस लिस्ट एज इलैबोरेट एज पॉसिबल, बस रेलेवेंट चीजें डालना जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर अ कॉमर्स स्टूडेंट, डोंट राइट दैट आई वॉन्ट टू बिल्ड एन ऐप, पर बाकी सारी चीजें आपकी लाइफ, करियर, प्रोफेशन सबकी आप लिख सकते हो, लाइक लर्न अ न्यू स्किल, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, गो टू द जिम एवरी डे, बी मोर पोलाइट एंड ऐसी और सारी चीजें। अब यहाँ पे गलत लिस्ट मत बना लेना। ये समझो पहले कि एक गोल होता क्या है। गोइंग टू द जिम एवरी डे इज नॉट अ गोल, रीडिंग अ बुक इज नॉट अ गोल, ईटिंग हेल्थियर इज नॉट अ गोल, लर्निंग अ न्यू स्किल इज नॉट अ गोल। ये सारे एस्पिरेशंस होते हैं, इनमें से कोई भी गोल नहीं है। अ गोल इज समथिंग क्वांटिफाइबल, कुछ ऐसा जिसको आप मेजर कर पाओ, ट्रैक कर पाओ विद रियल नंबर्स। जैसे कि स्टार्ट रीडिंग मोर इज नॉट अ गोल, बट रीड 5 बुक्स इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स इज अ गोल। स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट इज नॉट अ गोल, क्रिएट 15 यूट्यूब वीडियोस, 20 इंस्टाग्राम वीडियोस इन द नेक्स्ट 150 डेज इज अ गोल। तो अपनी लिस्ट उसी हिसाब से बनाओ, अपनी एस्पिरेशन को समझो एंड उसके हिसाब से क्वांटिफाइबल नंबर में उसको ब्रेक करो, एक नंबर डिसाइड करो एंड गोल सेट कर दो। अगेन ट्राई करना ये लिस्ट जितनी लंबी बना पाओ। जब एक बार लिस्ट रेडी हो जाए ना, तो ये समझना कि सारे गोल्स नहीं अचीव करने जो भी लिस्ट में लिख दिए हैं इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स। तो ये कैसे डिसाइड करें कि इनमें से कौन से गोल्स अचीव करने हैं, कौन से बात के लिए छोड़ने हैं। एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बताता हूँ जो मेरे लिए ब्यूटीफुली वर्क करता है, तो ध्यान से सुनना। ये 135 फ्रेमवर्क है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 9 रियलिस्टिक और क्लियर गोल्स होने चाहिए। 1 होना चाहिए बिग गोल, 3 होने चाहिए मीडियम गोल्स एंड 5 होने चाहिए स्मॉल गोल्स। बिग गोल होता है जो बाय द एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड जो आप खुद को दे रहे हो, उसमें आपको अल्टीमेटली अचीव करना है। अभी हम 5 महीने की बात कर रहे हैं, तो 5 महीने बाद ऐसा कौन सा गोल है जो आपको अचीव करना है। 1 साल बाद का नहीं सोचना, 2 साल बाद का नहीं सोचना, 5 साल बाद का नहीं सोचना, 5 महीने का सोचो। और ये आपके सारे 9 गोल्स में सबसे बड़ा गोल होना चाहिए, लाइक गेटिंग अ ड्रीम जॉब, गेटिंग अ ड्रीम कॉलेज, गेटिंग X नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड सो ऑन। फिर 3 मीडियम गोल्स जो ग्रोथ फोकस्ड होने चाहिए। ये आपके 5 महीनों में आपको किन किन चीजों में ग्रो करना है उसके लिए होते हैं। बेसिकली आप 5 महीने बाद अपने आज के सेल्फ से किन चीजों में लीप ले चुके होगे, ग्रो कर चुके होगे। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग टू राइट इफेक्टिवली,
losing 5 kgs of weight, gaining X number of followers on LinkedIn, and so on. Then finally, 5 small goals that are supportive goals for your big and medium goals. ये आपकी डेली लाइफ का पार्ट बनते हैं so that you become a little better every day. Like reading 10 pages of a book daily, going to gym 4 days a week, start sleeping at 11 p.m, write 1 LinkedIn post every day and so on. तो बस ये 1-3-5 फ्रेमवर्क यूज करके पहले 9 गोल्स सेट करने हैं, ना ज्यादा ना कम. Now let's talk about how to achieve these goals. इसका कोई फिक्स फ्रेमवर्क नहीं होता, ना ही कोई फिक्स मेथड होता है. ये हर इंसान के लिए बहुत डिफरेंट होता है, हर गोल के लिए बहुत डिफरेंट होता है. सिर्फ ट्राई करके ही पता लगता है व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज वर्किंग फॉर द स्पेसिफिक गोल यू हैव. हाँ, कुछ जेनेरिक चीजें होती हैं बिल्कुल सेम, जिनके बिना कोई गोल अचीव नहीं कर पाओगे, लाइक हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, पैशन. इन सब का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता. एक और चीज जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में बहुत जरूरी है इज ऑब्सेशन. अ लॉट ऑफ पीपल माइट डिफर विद माय ओपिनियन हियर, बट कोई भी बड़ा गोल पाने के लिए ना उससे उतना ही ऑब्सेस होना पड़ता है. अपने गोल को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे तुम्हें अचीव करवाने की साजिश में लग जाए. वाह वाह. डायलॉग्स अपार्ट, बट जेन्युइनली अगर कुछ ऐसा अचीव करना है ना जो बड़ा है, कम लोग कर पाते हैं, तो उसके लिए उतना ही पैशनेट होना पड़ता है. उस गोल के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाओ कि यू हैव नो अदर वे बट टू अचीव इट. इसके बाद अपने सारे गोल्स के लिए ना एक टाइमलाइन फिक्स करो. अब 150 डेज बचे हैं, 5 मंथ्स बचे हैं, तो इनको स्मॉल टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर लो. इसमें भी 3 मेजर टाइम फ्रेम्स यूज कर सकते हो. हाफ वे विच इज 125 डेज और 2.5 मंथ्स. देन हर मंथ का टाइम फ्रेम बना लो और 30 डेज का टाइम फ्रेम, एंड देन टाइम फ्रेम फॉर एवरी 10 डेज. अब इन टाइम फ्रेम्स की भी लिस्ट बना के पहले ही डिसाइड कर लो कि कब तक क्या अचीव करना है, हर 10 डेज में क्या अचीव करना है, हर मंथ क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, हाफ वे डाउन तक क्या क्या चीज पूरी हो जानी चाहिए. स्मॉल माइलस्टोन बनाओगे तो गोल अचीव करना काफी इजी हो जाएगा. इससे यू ओनली हैव द नेक्स्ट 10 डेज टू लुक फॉरवर्ड टू, नॉट द एंटायर 5 मंथ्स एज अ होल. फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है कि आपको डिजाइनिंग और एडिटिंग की स्किल सीख के फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, 50,000 रुपए महीना कमाना है बाय द एंड ऑफ दीज 5 मंथ्स, तो अब इसको आप स्मॉल माइलस्टोन्स में डिवाइड करोगे. पहले महीने आप स्किल सीखोगे, सेकंड मंथ आप पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे, थर्ड मंथ आप क्लाइंट को रीच आउट करना स्टार्ट करोगे, फोर्थ मंथ अगेन आप फीडबैक लेके अपनी स्किल्स पे काम करोगे, फिफ्थ मंथ तक आप 2-3 ऐसे क्लाइंट्स ढूंढ लोगे जो आपको 50,000 रुपीज अ मंथ देने को तैयार है. फिर इन मंथ्स के भी स्मॉल माइलस्टोन्स बनेंगे 10-10 डेज के. जैसे पहले 10 डेज आपने रिसोर्सेज ढूंढ लिए, फिर 10 डेज आपने स्किल सीख ली, उसके बाद 10 डेज आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर अगले 10 डेज आपने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे रजिस्टर कर लिया, एंड एज सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने. ऐसा अपने गोल के लिए करो. टाइम लगाओ, बैठो, पेन पेपर लो एंड पूरे माइलस्टोन्स बनाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 150. एक चीज और करना कि राइट डाउन योर गोल्स ऐसी जगह जिसे आप बार बार देखते हो. और डायरी दैट यू कैरी, आपके स्टडी बोर्ड पे, आपके फोन के वॉलपेपर पे, ऐसी कोई भी जगह जो आप रेगुलरली देखते हो. इससे 2 चीजें होंगी. फर्स्ट, आपको अपने गोल्स का कांस्टेंट रिमाइंडर मिलता रहेगा, एंड सेकंड, आप अपने गोल्स एक्चुअली मैनिफेस्ट करोगे. मैनिफेस्ट करो यार, बिना मैनिफेस्टेशन के कुछ नहीं होगा. पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज बियॉन्ड व्हाट यू एंड आई कैन इमेजिन. एंड नाउ द फाइनल स्टेप टू अचीव योर गोल्स इज टू ट्रैक देम. छोटी से छोटी चीज ट्रैक करनी है. बुक्स पढ़ रहे हो तो कितनी पढ़ ली वो ट्रैक करना है. जिम जा रहे हो तो जो बॉडी गोल्स थे वो कहां तक अचीव हो गए हैं वो ट्रैक करना है. कोई स्किल सीख रहे हो तो उसकी कितनी प्रोग्रेस हो गई है वो ट्रैक करना है. हर चीज. इससे 2-3 चीजें होती हैं. रियलिस्टिकली पता लगता है कि हमारे गोल्स कहाँ तक पहुंचे हैं, हम उन पे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, अगर स्केड्यूल में, रूटीन में कोई चेंजेस करने हैं तो वो कर पाते हैं. एंड देन सबसे जरूरी, एक जो सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा ना आफ्टर एवरी स्मॉल माइलस्टोन, उसकी फीलिंग विल बी अनपैरेलल्ड. उससे मोटिवेशन मिलेगी टू कीप गोइंग ऑन विदाउट गेटिंग बोर्ड, एंड पूरा प्रोसेस ना मोनोटोनस नहीं लगेगा. यू कैन यूज एप्स लाइक नोशन, गूगल शीट्स, एक्सेल, आपके फोन का नोट्स ऐप या एक फिजिकल नोटबुक टू ट्रैक एवरीथिंग. नाउ फाइनली लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड. अब इस बारे में कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करता, बट जितना जरूरी वो सारी चीजें होती है ना जो अभी तक हमने डिस्कस करी, उतना ही जरूरी होता है टू अवॉइड सम थिंग्स. तो कुछ चीजें बता देता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखी और समझी हैं. फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस, अवॉइड टू मेनी गोल्स. ये मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन करा था, पर बहुत ध्यान रखना कि एक बार में इतनी चीजें अचीव करने मत निकल जाओ कि बर्नआउट हो जाए और कुछ भी अचीव ना कर पाओ. हम 150 डेज की बात कर रहे हैं, एंड ये एक लिमिटेड टाइम है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि सारे ह्यूमंस ये वीडियो देख रहे हैं. देयर इज ओनली सो मच वी कैन डू. तो ज्यादा गोल्स मतलब 0 गोल्स.
135 का रूल एक प्रोवन फ्रेमवर्क है, तो कोशिश करना कि उसे ही फॉलो करो। सेकंड इज वेटिंग फॉर मोटिवेशन। हम लोग ना इस वजह से बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और चीजें टाल देते हैं कि यार अभी ना मोटिवेशन नहीं है। मैं अपनी इंस्टाग्राम रील्स में बहुत रेगुलरली ये बात बोलता हूँ दैट मोटिवेशन इज अ गेस्ट बट डिसिप्लिन इज योर रूममेट। मोटिवेशन ना पैचेस में आती है। हाँ, जब आती है तो शायद हम एकदम से जाग के क्रेजी स्पीड में काम करने लग जाते हैं, पर इससे ना गोल नहीं अचीव होगा। एक दिन का क्रेजी वर्क नहीं चाहिए, 10 दिन का स्लो प्रोग्रेस वाला वर्क चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से आएगा। मैं खुद कई बार बहुत डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, बट मुझे ना एग्जैक्टली पता है कि कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है, एंड मेरा कोई भी मूड हो आई विल गेट इट डन इवन इफ इट मीन्स फोर्सिंग माई सेल्फ टू डू इट। तो टाइम फिक्स करो, रूटीन बनाओ, मूड हो या ना हो बस करो। नाउ थर्ड एंड माई फेवरेट, थिंकिंग कि अब लेट हो गया है। कितने ड्रीम्स डीले हुए हैं इस वजह से, कितने आइडियाज किल हुए हैं इस वजह से, कितने एक्सक्यूजेस दिए गए हैं सिर्फ इस एक थॉट की वजह से। लेट हो गया है मतलब आज से 1 साल पहले अगर स्टार्ट नहीं करा तो अब करोगे ही नहीं, मतलब अब कुछ और ही करोगे। अपने ड्रीम्स किल करोगे, अपने एस्पिरेशंस किल करोगे, अपना पोटेंशियल किल करोगे जस्ट बिकॉज तुम्हें खुद को लग रहा है कि तुम्हें पहले स्टार्ट करना चाहिए था। प्रैक्टिकली शायद इससे फुलिश चीज मैंने नहीं सुनी। देखो यार, कुछ लेट स्टार्ट करने से ना शायद तुम एक इंसान से टाइम में थोड़े पीछे हो जाओगे, बट इस वजह से स्टार्ट ही नहीं करने से ना तुम उस ग्रुप का ही पार्ट नहीं हो। हर कुछ दिनों में लगेगा यार काश उस दिन स्टार्ट कर लेता, एंड ये प्रोसेस ना चलता रहेगा जब तक सच्ची में लेट ना हो जाए, तब ना बहुत रिग्रेट करोगे। तो जब भी ये वीडियो देख रहे हो ना, यही बेस्ट टाइम है आपके लिए स्टार्ट करने का। भगवान का इशारा समझ लो इसे। पता है एक ट्री को प्लांट करने का बेस्ट टाइम क्या था? 10 साल पहले। पता है उसे प्लांट करने का सेकंड बेस्ट टाइम क्या था? टुडे। थिंक अबाउट इट। अब ऑल इन ऑल मैंने सारा ज्ञान तो दे दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ आपके ऊपर है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपको वो चीजें बता सकता हूँ जो मेरे लिए वर्क करी थी, जिससे आपकी लाइफ शायद थोड़ी सिंपल हो जाए, पर एंड में एक्शन तो आपको ही लेना है। अब ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, मतलब 2025 में अब सिर्फ 150 दिन बचे हैं या 2025 में अभी भी 150 दिन बचे हैं, ये आप डिसाइड करो। लाइफ में अगर कोई जेन्युइनली अचीव करना है ना, अपना नाम बनाना है, तो गोल्स बनाना सीखो। उन गोल्स को लिखो, एक रूटीन बनाओ, एक रोड मैप सेट करो उन्हें अचीव करने का। ट्रस्ट मी, अगर ये जितना भी ज्ञान मैंने दिया है, जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, अगर इन्हें यूज कर लिया ना अगले 5 महीनों में, तो बाय द एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी हाउ फार यू हैव कम। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।